हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा वेल डोमिनेटेड लव के एपिसोड 13 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। जिंगसी शिंगचैन के लिए डिनर रेडी करता है। वो दोनों डिनर करने लगते हैं। शिंगचैन कहती है कि अगर जिंगसी रोज़ ऐसा ही खाना बनाएगा तो वो खा खा के मोटी हो जाएगी। जिंगसी कहता है तो क्या वो उसे उसके लिए रोज़ कुक करने का मौका देगी, और ये कहकर वो शिंगचैन को उसके घर की कीज़ देता है। तो शिंगचैन कहती है कि उसे तो पासवर्ड पता ही है, तो फिर वो उसे कीज़ क्यों दे रहा है। तो वो कहता है कि पासवर्ड वो कभी भी चेंज कर सकता है पर कीज़ नहीं। तो शिंगचैन कीज़ ले लेती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन युआन फैन उठता है तो वो देखता है कि जेनियन ने रात में उसके मोबाइल में अपनी पिक्चर्स क्लिक की है उसके साथ जब वो सो रहा था। तो शिंगचैन उठकर जिंगजी के लिए ब्रेकफास्ट लाने जाती है। जब वो वापस आती है तो जिंगजी वहाँ नहीं होता है और ना ही उसका कॉल लगता है। युआन फैंग को होटल रूम में अपने कपड़े नहीं मिलते हैं तो उसे नाइट गाउन में ही होटल से बाहर जाना पड़ता है। शिंगचैन जिंगजी की लोकेशन चेक करती है तो उसे लोकेशन हॉस्पिटल का मिलता है। तो वहाँ जिंगजी से मिलने जाती है। तो जिंगजी उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता है। तो शिंगचैन को लगता है कि वो सुबह बिना बताए बाहर चली गई थी, शायद इसीलिए जिंगजी उससे नाराज़ है। तो वो उसे किस करने लगती है। तो वो कहता है कि वो ये क्या कर रही है। तो शिंगचैन सोचती है कि कहीं उसकी याददाश्त फिर से तो नहीं चली गई। शिंगचैन उससे पूछती है कि क्या वो उसे नहीं जानता। तो जिंगजी कहता है अगर वो उसे जानता भी है फिर भी वो उसे हैरेस नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिंगचैन ये सुन के उसके पीछे जाती है पर वो वहाँ से गाड़ी में चला जाता है। शिंगचैन को लगता है कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। जिंगसी अपने ऑफिस जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उसका ऑफिस कौन से फ्लोर पे है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और बताती है कि उसका ऑफिस 6th फ्लोर पे है। जिंगसी डायरेक्टर वैंग को नहीं पहचान पाता है तो वो उसका आईडी कार्ड देखता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मंगवाता है और कहता है कि वो उसे उसके सारे रिसेंट डिसीजन बताए। तो डायरेक्टर वैंग उससे सब कुछ बता देते हैं। जिंगसी अपनी सेक्रेटरी यानी शिंगचैन को ऑफिस में बुलाता है। तो शिंगचैन उसके ऑफिस आ जाती है तो जिंगसी उससे उसके बिजनेस डिसीजन का कारण पूछने लग जाता है। शिंगचैन को लगता है कि वो शायद उससे मजाक कर रहा है तो वो गले लगा के उसे सॉरी कहती है कि वो उसे बिना बताए चली गई। तो जिंगसी उसे दूर कर देता है अपने आप से और उससे कहता है कि वो बस करे। तो शिंगचैन पूछती है कि क्या सच में उसकी याददाश्त चली गई है। तो जिंगसी कहता है कि उसकी याददाश्त चली गई है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेक्रेटरी होकर उसका फ़ायदा उठाए। तो शिंगचैन कहती है कि वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि अगर वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है तो उनका रिलेशनशिप पब्लिक क्यों नहीं है, और कहता है कि वो उसके याददाश्त जाने वाली बात किसी को भी ना बताए। और ये कहकर वो डायरेक्टर वैंग को उसे ले जाने को कहता है। जिंगसी शिंगचैन के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है ये देखकर डायरेक्टर वैंग शॉक हो जाते हैं। जिंगसी शिंगचैन से बाहर आके पूछता है कि वो बस अंडर ग्रेजुएट है तो फिर उसे इस कंपनी में जॉब कैसे मिल गई, और कहता है कि वो उसे फायर कर रहा है। शिंगचैन कहती है कि उसने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो वो उसे बिना मतलब का फायर नहीं कर सकता है। तो जिंगसी उसे अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से हटा के आर्चीव्स में डाल देता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर वैंग को लगता है कि जिंगसी ने शिंगचैन को प्रपोज किया पर शिंगचैन ने मना कर दिया, इसीलिए शिंगचैन को उसने आर्चीव्स में भेज दिया है। जिंगसी डायरेक्टर वैंग से कहता है कि वो एचआर डिपार्टमेंट को उसके लिए नई सेक्रेटरी ढूंढने को कहे। शिंगचैन जिंगसी की कार के पास जाकर वेट करने लगती है उसका। जैसे ही जिंगसी आता है वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। शिंगचैन जियू से मिलने जाती है और उससे जिंगसी की कंडीशन पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो फिर से सब कुछ भूल गया है जो शिंगचैन और जिंगसी के बीच हुआ है। जिंगसी को बाकी सब कुछ याद है, बस उसी वक्त का नहीं याद है जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो शिंगचैन जियू को कहती है कि वो जिंगसी को बता सकता है कि शिंगचैन सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जियू से कहता है कि याददाश्त जाने के बाद जिंगसी और शिंगचैन की मुलाकात जो हुई है उसके अकॉर्डिंग शिंगचैन का इंप्रेशन जिंगसी पर गलत पड़ गया है। तो अगर वो जाकर कहेगा भी कि शिंगचैन उसकी सच में गर्लफ्रेंड है तो जिंगसी उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उस पर शक करेगा। तो शिंगचैन पूछती है कि अब वो क्या करे। तो जियू कहता है कि अगर जिंगसी को उससे दूसरी बार प्यार हो सकता है तो तीसरी बार भी तो प्यार हो सकता है। तो शिंगचैन कहने लगती है कि वो ऐसा क्यों करे और कहती है कि वही सब कुछ याद क्यों रखे, जिंगसी वैसे भी बार बार उसे भूल जाता है। तो जियू कहता है
कि जिंगजी भले ही उसे भूल गया हो पर वो तो अब तक उससे प्यार करती है ना। तो शिनचैन कहती है कि वो ठीक कह रहा है और कहती है कि वो जिंगजी को उसे याद करवा के ही रहेगी। जियू कहता है कि उसका सपोर्ट शिनचैन के साथ है तो शिनचैन उसे थैंक्स कहती है। अगले दिन शिनचैन ऑफिस जल्दी आकर सबकी हेल्प करती है तो उसे पता चलता है कि जिंगजी ने नई सेक्रेटरी रख ली है और उसका नाम जिन बेइना है। जिंगजी शिनचैन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो कहती है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स देने आई है। जिंगजी बेइना को कॉफ़ी बनाकर उसके ऑफिस में लाने को कहता है तो वो सबसे पूछती है कि कॉफ़ी मशीन कहाँ है तो कोई भी उसे नहीं बताता है तो शिनचैन उसे बता देती है और ये देखकर शॉक हो जाती है कि बेइना जिंगजी के ऊपर पहले से ही रिसर्च करके आई हुई है। लंच टाइम में तोंगशिन शिनचैन के साथ लंच करने आती है और बताती है कि बेइना बिल्कुल जिंगजी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए जिंगजी ने उसकी तारीफ भी की है। शिनचैन तोंगशिन से पूछती है कि उसके और जियू के बीच में सब कैसा चल रहा है तो तोंगशिन कहती है कि जियू ने उसे उस दिन के बाद कांटेक्ट नहीं किया है। तोंगशिन पूछती है कि अगर वो जिसे पसंद करती है उसे उससे अच्छा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो शिनचैन कहती है कि फिर भी उसे गिव अप नहीं करना चाहिए जब तक वो अपना 100% ना दे दे। युएन फैंग को जब पता चलता है कि जिंगजी ने शिनचैन को अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से हटा दिया है तो वो गुस्सा होकर उससे जाके पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो जिंगजी उससे कहता है कि ये उसका डिसीजन है, वो जो चाहे वो कर सकता है और इसका युएन फैंग से कोई भी लेना देना नहीं है, तो उसे जो भी करना है वो कर ले। तो युएन फैंग कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है तो जिंगजी कहता है हाँ। तो युएन फैंग कहता है कि वो शिनचैन के पास वापस चला जाएगा फिर से और यहीं पे एपिसोड 13 खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।